लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल ब्रांड और बिजनेस ब्रांड के बारे में। हम देखेंगे कि इनके दरमियान क्या फ़र्क है और इनिशियली इंस्टाग्राम के ऊपर आपको कौन सा ब्रांड बिल्ड करना चाहिए। अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसको आप पूरे डिजिटल स्पेस में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इंस्टाग्राम के पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप दो टाइप के पेजेस या ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, जिनमें से जो फर्स्ट टाइप है वो है पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड को हम इंडिविजुअल ब्रांडिंग या सेल्फ ब्रांडिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप अपनी पर्सनैलिटी के अराउंड ब्रांड को और ऑडियंस को बिल्ड करते हैं और फिर उनको अपना लाइफस्टाइल शो करवाते हैं। अगर मैं आपको दूसरे अल्फाज में समझाऊं तो पर्सनल ब्रांड के अंदर आप खुद को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, आप अपने फॉलोअर्स को अपने बारे में बताते हैं, आप अपने हॉबीज के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में उनको बताते हैं। और अगर आपके पास किसी इंडस्ट्री का नॉलेज है या एक्सपीरियंस है तो वो भी आप अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करते हैं। पर्सनल ब्रांड के अंदर आप खुद के बारे में ही बात कर रहे होते हैं या आपके साथ जो चीजें कनेक्टेड हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब जो दूसरी टाइप है वो है बिजनेस ब्रांड। बिजनेस ब्रांड के अंदर जो पेज है उसकी इंडिविजुअल अपनी एक आइडेंटिटी होती है, जिसका किसी इंसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। उस पेज की हम पर्सनैलिटी खुद क्रिएट करते हैं ताकि उसकी अम्ब्रेला के नीचे हम लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर सकें या अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर सकें। जो बिजनेस और पर्सनल ब्रांड का जो मेन मकसद है वो है अपने फॉलोअर्स को वैल्यू प्रोवाइड करना, लेकिन इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। चलो हम देख लेते हैं कि इनके दरमियान क्या फ़र्क है। तो जो पर्सनल ब्रांड है इसके अंदर आप अपना फेस शो करवा रहे होते हैं, लेकिन बिजनेस ब्रांड के अंदर आप अपना फेस शो नहीं करवाते, जिसकी वजह से पर्सनल ब्रांड के अंदर ऑडियंस डायरेक्टली आपके साथ कनेक्टेड होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि इस पेज के पीछे कौन सा इंसान है, कौन हमारे लिए कंटेंट बना रहा है और हम जिसके साथ कनेक्टेड हैं वो हमें रिप्लाई भी करेगा। यानी कि वो डायरेक्टली आपके साथ कनेक्टेड होती हैं, वो आपको पहचानती हैं। लेकिन बिजनेस ब्रांड के अंदर ऑडियंस जो है वो पेज के साथ कनेक्टेड होती है, वो इंसान के साथ कनेक्टेड नहीं होती। उनको क्यों कोई पता नहीं होता कि इस पेज को कौन पीछे से चला रहा है। पर्सनल ब्रांड के अंदर आपका जो नाम है वो ही ब्रांड नेम होता है। लेकिन जो बिजनेस ब्रांड है इसके अंदर आप पेज का एक यूनिक सा खुद नाम क्रिएट करते हैं। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि आपने यूजर नेम या नेम रखते हुए किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो बिजनेस ब्रांड का अपना एक नाम होता है, लेकिन पर्सनल ब्रांड के अंदर जो इंसान का नाम है, जो उस इंडिविजुअल का नाम है, वो ही ब्रांड नेम होता है। इससे मुझे एक मूवी याद आ गई, बॉलीवुड मूवी थी गब्बर नाम से। तो उसके अंदर वो जो विलन है वो बार बार कहता है कि मैं एक ब्रांड हूँ, ब्रांड। तो उसका मतलब ये होता है कि वो उसका जितना भी एम्पायर या बिजनेस होता है वो उसके नाम की वजह से चल रहा होता है। वो उस मूवी के अंदर पर्सनल ब्रांड की बात करता है कि यानी कि मैं एक ब्रांड हूँ, ब्रांड। उसके बाद जो आ जाती है बात वो है कि आप पर्सनल ब्रांड को फ्लिप नहीं कर सकते। अब अगर आपकी ऑडियंस या आपके फॉलोअर्स को पता है कि ये पेज जो है ये एबीसी शख्स जो है वो चला रहा है, तो अगर कोई दूसरा शख्स आके उसके ऊपर स्टोरीज पोस्ट करना शुरू कर देगा या अपनी पिक्चर लगाएगा तो ऑडियंस तो उसके साथ कनेक्ट ही नहीं है। इसलिए आप अपने उस पर्सनल ब्रांड के पेज को दूसरे किसी और बंदे को या शख्स को नहीं दे सकते, उसको फ्लिप नहीं कर सकते। लेकिन जो बिजनेस ब्रांड है इसके अंदर ऑडियंस को पता ही नहीं है कि कौन चला रहा है, तो वो आपके साथ कनेक्ट ही नहीं है। अगर आप उसको फ्लिप करना चाहें, उसको बेचना चाहें, तो इजीली आप बिजनेस ब्रांड को बेच सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की पूरी समझ आ जाए। तो ये हैं सर सनी, इस प्लेटफॉर्म के सीईओ और फाउंडर। तो आप अगर उनकी प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या वो अपने एम्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद पूरे पेज के ऊपर उनके बारे में ही बात हो। और पेज है, ये संदीप महेश्वरी हैं, ये एक मोटिवेशन स्पीकर हैं इंडिया के। अब आप देखेंगे कि इनके पूरे पेज के ऊपर जितना भी कंटेंट है इसके अंदर वो खुद मौजूद हैं, जिससे इनके फॉलोअर्स इनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हैं और उनको पता है कि इस पेज के पीछे एक शख्स है जिसका नाम संदीप है।
सो ये भी एक पर्सनल ब्रांड है। लेकिन अगर इस पेज को देखें, ये एक्सट्रीम कॉमर्स का अपना पेज है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर किसी शख्स के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि एक टॉपिक के बारे में बात हो रही है। वो टॉपिक है ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। तो आप देखेंगे सारा कंटेंट आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में मिलेगा। तो ये एक बिजनेस ब्रांड है। उसके बाद ये एक और ब्रांड है, मोटिवेशन माफिया। आप इसके ऊपर देखेंगे तो मोटिवेशन के रिलेटेड सारा कंटेंट है। अब एक चीज यहाँ पे गौर करने के लिए कि ये संदीप महेश्वरी का पेज, इसके ऊपर भी सारा कंटेंट मोटिवेशन के रिलेटेड ही है। लेकिन हम जानते हैं कि ये एक ही आदमी है जो ये प्रोड्यूस कर रहा है सारा कंटेंट। लेकिन इस पेज के ऊपर हमें नहीं पता कि कौन सा आदमी है या कौन सा शख्स है जो ये सारा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं जो ये कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इस पेज को अगर हम फ्लिप करेंगे, कोई दूसरा शख्स भी आके चलाना शुरू कर दे, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितनी भी ऑडियंस है वो इस नाम के साथ कनेक्टेड है, मोटिवेशन माफिया, इस पेज के साथ। लेकिन इस एग्जाम्पल में जो सारी ऑडियंस है, जो सारे फॉलोअर्स हैं, वो संदीप महेश्वरी के साथ कनेक्टेड है। अगर ये पेज बंद भी हो जाए तो वो अगर अपना नया पेज बनाएंगे तो वो उनकी ऑडियंस पहले ही बिल्ड है, वो फिर उनको फॉलो कर लेगी। लेकिन अगर ये पेज बंद हो जाए और वही शख्स आके दोबारा कोई नया बिजनेस पेज बना ले, तो ऑडियंस को बिल्कुल पता नहीं होगा कि ये वही शख्स है जिसका ये पुराना पेज था। सो ये डिफरेंस है पर्सनल ब्रांड और बिजनेस ब्रांड के दरमियान। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। पर्सनल ब्रांड के अंदर आपको फायदा ये होता है कि आपकी ऑडियंस डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट होती है। अगर आपके पेज के साथ कुछ होता है तो कोई मसला नहीं, आप दोबारा तेजी से अपनी ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही आपको जानते हैं। लेकिन अगर बिजनेस ब्रांड की बात करें तो अगर पेज एक दफा गया तो वो गया, आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दोबारा से अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ती है। लेकिन पर्सनल ब्रांड को आप फ्लिप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या एक इंडस्ट्री के रिलेटेड नॉलेज है वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप उससे बोर हो जाते हैं या आपके जो हॉबीज इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, तो अगर आप उस पेज को फ्लिप करना चाहें पर्सनल ब्रांड को, तो उसको फ्लिप नहीं कर सकते। लेकिन अगर बिजनेस ब्रांड है आपके पास तो आप इजीली उसको बेच सकते हैं। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि आपने अगर आपके बिजनेस ब्रांड बनाते हैं तो आप उसको किस तरह ऑनलाइन बेच सकते हैं। और उसके अलावा जो पर्सनल ब्रांड है, इसके अंदर आप अपनी जो सर्विसेज या प्रोडक्ट ऑफर करते हैं वो एक्सपेंसिव बेच सकते हैं, लेकिन बिजनेस ब्रांड के अंदर ऐसा नहीं है। दूसरा, ब्रांड इंडोर्समेंट, आपको ब्रांड्स के ज़्यादा पैसे मिलते हैं पर्सनल ब्रांड में, लेकिन बिजनेस ब्रांड में आपको अगर एक शॉर्ट आउट के 40 मिल रहे हैं तो पर्सनल ब्रांड के ऊपर आपको वो $100 तक मिल सकता है। सो पर्सनल ब्रांड ज़्यादा बेहतर है अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर काम करना चाहें, लेकिन इनिशियली आपको बिजनेस ब्रांड बिल्ड करने चाहिए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, आपके पास नॉलेज नहीं होता, तो आप बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। सो अगर आप पर्सनल ब्रांड के ऊपर वो सारी मिस्टेक्स करेंगे तो वो थ्रू आउट आपके साथ, आपके ब्रांड के साथ चलेंगे। लेकिन बिजनेस ब्रांड के साथ अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका आपके पर्सनल ब्रांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इस पेज के पीछे कौन है। अगर आप अच्छे बुरे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे या ट्राई एंड एरर का जो मेथड है वो यूज करेंगे, तो उसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो मैं कहता हूं कि आप बिजनेस ब्रांड रन करें कुछ 4-5 साल और मल्टीपल पेजेस बनाएं अपने, और उसके बाद अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं, और फिर जो अपने बिजनेस ब्रांड की ऑडियंस है उनको आप अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर ले जाएं। सो ये बेहतर तरीका है अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर सरवाइव करना चाहते हैं। लेकिन अब अगर आप स्टार्ट से ही पर्सनल ब्रांड से स्टार्ट लें तो ये कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। आप बिजनेस ब्रांड बनाएं, मल्टीपल पेजेस बनाएं एक ही नीश के अंदर, और उसके बाद 4-5 साल के अंदर जब आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाए तो उसके बाद आप वो सारी ऑडियंस पुल कर लें